स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेटल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, हम लोग जानते हैं मेटल का ठीक उल्टा नॉन मेटल। यानी मेटल को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो नॉन मेटल याद करना आसान हो जाता है। जैसे हम लोग देखे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या था। तो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम लोग देखें। मेटल का सबसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला फिजिकल स्टेट था। फिजिकल स्टेट यानी मेटल जो है ना, उसकी फिजिक क्या थी, हमारे इन्वायरमेंट में किस किस रूप में मिलता था, सॉलिड लिक्विड गैस का जो फिजिक प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग देखे थे क्या कि मेटल जो है ना, ज्यादातर मेटल सॉलिड होते हैं। एक मेटल था दो जो कि लिक्विड था। तो यहाँ पर हम लोग देखें फिजिकल स्टेट में मेटल्स क्या हो, में ये नॉन मेटल्स का क्या फिजिकल स्टेट होता है कि लिखेंगे नॉन मेटल्स आर फाउंड इन थ्री स्टेट्स। तीनों स्टेट्स में मिलेंगे। इन थ्री स्टेट्स सॉलिड में भी मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड में मिलता है जैसे कार्बन, देखिए ये सॉलिड है, फास्फोरस सॉलिड है, फास्फोरस। उसके बाद सल्फर सॉलिड है, फिर आयोडीन सॉलिड है। इस तरह से ये हम लोगों को सॉलिड स्टेट में मिलता है। लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन मिलेगा, और गैसियस स्टेट में तो बहुत सारे। गैस में फ्लोरीन, क्लोरीन, नाम लिख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तीनों स्टेट में हमको मिलता है। यानी नॉन मेटल्स जो हैं ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया फिजिकल स्टेट का। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें हार्डनेस। मेटल्स के केस में देखे थे, मेटल्स जो थे वो ज्यादातर मेटल हार्ड होता था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि ज्यादातर मेटल जो है ना, नॉन मेटल्स जो है जनरली सॉफ्ट ही होता है। यहाँ पर लिखेंगे नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। इसके एक्सेप्शन हैं। इसके एक्सेप्शन में आप देखेंगे क्या, डायमंड। ये डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ये सबसे हार्ड है और नॉन मेटल भी है।
तो यहाँ पर लिखेंगे हार्डेस्ट एलिमेंट, ये एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तीसरा हम लोग देखेंगे मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी में हम लोग मेटल्स का देखे थे, मेटल्स आर मैलिएबल, ये मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स है, इसलिए मेटल का ठीक उल्टा लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मैलिएबल नहीं है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, दे कैनॉट बी बीटेन into thin sheet, ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। जैसे हम लोग लेते हैं कार्बन, कोयला, उसको जब बीट करेंगे तो वो फैलेगा नहीं, वो छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट जाते हैं, इसलिए मैलिएबिलिटी इसमें नहीं रहती है। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, नोट कर लीजिए। मैलिएबिलिटी जो है ना, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल होता है, यानी ये थिन शीट में नहीं बदल के छोटे छोटे ब्रिटल में जो टूट जाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल में जो टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, तो लिखेंगे दे आर ब्रिटल, ठीक है, दे आर ब्रिटल लिखेंगे। ब्रिटल मीन्स होता है कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस, यही प्रॉपर्टी जो है ना ब्रिटलनेस कहलाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगा, ब्रिटलनेस, अब इसको नोट कर लीजिए। अब फोर्थ हो गया है, फिफ्थ नंबर में हम लोग देखेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, वायर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। मेटल्स को वायर में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स जो है ना वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स आर non-ductile, they cannot be drawn into thin wire, they cannot be drawn into thin wire। ठीक है, they are easily snapped when stressed, they are easily
snapped when stretched. They are easily snapped when stretched, या ऐसा कर लीजिए ऑन स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ऑन स्ट्रेचिंग। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दे आर इजिली स्नैप्ड, टूट जाते हैं। ऑन स्ट्रेचिंग, जब उसको खींचते हैं या फिर उसको पतला तार बनाने की कोशिश करते हैं तो ये टूट जाते हैं। ये हुआ इसकी डक्टिलिटी। फिर हम लोग देखें 6 नंबर में कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम लोग मेटल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को दोहराते चल रहे हैं। मेटल क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या है? मेटल का ठीक उल्टा है। फिर ठीक उल्टा यहाँ पर बात करेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट, या ऐसा लिखेंगे आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर of heat and electricity। इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का ये बैड कंडक्टर होता है जनरली। एक आपको ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स जो बैड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल्स के पास फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसको नोट कर लीजिए। अब देखें इसका सोनोरस। सोनोरस सोनोरस मेटल्स क्या था? मेटल्स में जो है सोनोरस था, सोनेरिटी था, और ये जो है ना इसमें सोनेरिटी नहीं है। मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ये सॉरी नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। इट मीन्स क्या है? They do not produce ringing sound। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिंगिंग साउंड। इन नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। और क्या था? मेटल रिंगिंग साउंड क्रिएट करता था। उसके बाद 7 नंबर देखिए, डेंसिटी। डेंसिटी नॉन मेटल्स जो होते हैं उसके लो डेंसिटी होती है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। उसके बाद एक और देखेंगे इसका लस्टर। लस्टरस कैपेसिटी इसके देखें कि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन लस्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर
are not lustrous. It means क्या? They cannot be polished. They cannot be polished. नोट कर लीजिए। नंबर क्या था? 3, 8 हो गया था। 9 देखें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग point and low boiling point. लो बॉइलिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर, कलर। कलर देखिए, मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर में मिलते हैं, उसका स्पेसिफिक कलर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में कलर नहीं होता है। ज़्यादातर नॉन मेटल्स आर जनरली कलरलेस, होते हैं। इसके एक्सेप्शन में देखिए, एक्सेप्शन क्लोरीन ये येलो होता है, ब्रोमीन है ये ब्राउन होता है, आयोडीन है ये वायलेट होता है। ठीक है, उसी तरह कार्बन ब्लैक, ठीक है, और सल्फर में भी कुछ कलर है। सल्फर जो है ना ग्रीनिश कलर का होता है, थोड़ा सा ग्रीन येलो, ग्रीनिश या इसको कहिए ग्रीन येलो रहता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जितने सारे देखे थे हम लोगों ने मेटल्स का, उसी तरह से हम नॉन मेटल्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये देखा है। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स के फिजिकल का, ये नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज का।